Hey guys, welcome back to the channel बैंकिंग राही। सो काफ़ी दिनों से मैंने बोला था कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी रीजनिंग की क्वांट्स की। तो मेंस के रिगार्डिंग अभी जो हमारे लाइंड अप एग्ज़ाम्स हैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस और एसबीआई क्लर्क मेंस उसके लिए, और मैं जो भी प्रिपरेशन मैंने की है और मैं जो अब कर रही हूँ तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और सबसे पहले मैं इसके लिए आपको सबसे बेस्ट टीचर बताऊंगी जिनकी अप्रोच आपको आराम से समझ में आएगी, जिनके क्वेश्चंस एकदम ही रिलेटेबल होते हैं और जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से देखा है, मैंने जिनको फॉलो किया है और मैंने जो एग्ज़ाम्स दिए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं और जो सर ने करवाए हैं उनमें जो सिमिलैरिटी मैंने देखी है, और मॉक्स में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपसे इनका शेयर कर रही हूँ। एंड ये संजय सर हैं जो मैंने पुरानी वीडियोस में भी कई बार बताया है कि मैं रीजनिंग के लिए इन्हीं को फॉलो करती हूँ। इनका चैनल है आर्ट ऑफ रीजनिंग एंड दिस इज़ अ चैनल यू कैन सी। आप ऐसे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। सो इनको मैं फॉलो करती हूँ और आपको भी मैं इन्हीं के बारे में बता रही हूँ, और इन्हीं की प्लेलिस्ट और इन्हीं की वीडियो से पढ़ने का है जो भी मैं बताने वाली हूँ। अगर आप इतना भी कर लोगे तो आपकी बहुत अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा, मतलब मेंस में आराम से आप एक एड्ज ले सकते हैं। सो आप वैसे ऐसा कोई श्योर नहीं बोल रही हूँ मैं कि मैं जो बोल रही हूँ ये करने से आ ही जाएगा। आपकी प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने मॉक्स लगाते हैं, कितने इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और कितना आपको अच्छे से समझ में आता है। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। आपको जिस टीचर से समझ में आता है उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो टॉपिक बोल रही हूँ उन टॉपिक को कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, आपको जहाँ से मिले। वैसे मुझे मिला तो नहीं है, लास्ट ईयर तक तो मैंने देखा था, लेकिन ये संजय सर ने करवाया है, लेकिन अभी उन्होंने मेंबरशिप में डाल दिया है वो पेपर। तो आईबीपीएस क्लर्क का आप आईबीपीएस का दे रहे हो या एसबीआई का दे रहे हो, जिसका भी दे रहे हो उसका आप एक बार मेमोरी बेस्ड गो थ्रू कर लेना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के 1 मार्क की मार्किंग रहती है और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उनको मतलब कैसे अटेम्प्ट करना है या किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो ये किसी भी आप मेमोरी बेस्ड पेपर से आपको पता चल जाएगा, ये प्रीवियस ईयर के। ऑल तो पेपर अभी पैटर्न चेंज हुआ है, तो आप इसके लिए अगर आपको मेमोरी बेस्ड ना मिले तो आप कोई भी मॉक टेस्ट से भी कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट तो मिल ही जाता है, तो उसको देखो, आप उसको सबमिट करके देख लो और उसके क्वेश्चंस देख लो, सॉल्यूशन देख लो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ से कर लो। अगर वीडियो ना मिले तो ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपने करना है लास्ट 5 ईयर्स के, जैसे कि 5 ईयर्स की इनपुट आउटपुट की ऐसी सीरीज़ होती हैं, संजय सर की ही हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो उनके ये टॉपिक वाइज सबसे पहले 5 ईयर्स के इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, मिसलेनियस, डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स की आपको एक वीडियो है इनकी, ये 2-2 घंटे की, 1.5 घंटे 2 घंटे के अराउंड की होंगी ये वीडियोस। तो बहुत स्पीड में आप इसको 2x की स्पीड में भी देखकर ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आप कर लेना। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि आपको कहाँ मिलेंगी, कैसे करनी है। लेट मी शो यू। हियर यू कैन सी, मैंने सर्च किया है कि आर्ट ऑफ रीजनिंग आईबीपीएस क्लर्क 5 ईयर्स कोडिंग डिकोडिंग का क्लास देखनी है हमने को। ये मैराथन है 2 hour 11 सेकेंड 11 मिनट की। ठीक है, ऐसे ही आप हर एक टॉपिक डाल डाल कर देख सकते हैं। आईबीपीएस का क्लर्क का नहीं मिल रहा है, एसबीआई क्लर्क का है, तो एसबीआई क्लर्क थोड़ा हाई लेवल ही होता है, तो ये करना भी वैसे ख़राब नहीं है, यही कर लेना। तो आप जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग की ये हो गई 2 hour 11 मिनट की, ये हो गई। कोडिंग की जगह आप यहाँ पर डाल कर देख सकते हैं इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, तो आपको इनपुट आउटपुट का टॉपिक मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं ना। जिस भी आपको क्लर्क वाली ही करना है ना, पीओ वाली नहीं करनी है, क्योंकि हर तरीके के इसमें मतलब लेवल में डिफरेंस होता है। तो आप ऐसे टॉपिक डाल डाल के, जैसे कि इनपुट आउटपुट हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, आप ऐसे सब चीज़ें जो भी आपको जिस भी मतलब जो भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं अभी, वो सारे टॉपिक को आपको ऐसे करके, ये लास्ट 5 ईयर्स के डेटा सफिशिएंसी मिल गए। क्रिटिकल रीजनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल रीजनिंग के आप तो 2-3 वीडियोस कर लेना, अलग 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 अलग, जहाँ से भी मिले, जितना भी मिले क्रिटिकल रीजनिंग तो कर ही लेना। 8-10 नंबर की आराम से आती है वो। तो ये वाले मैंने बता दिए आपको, ये आपको लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस करने हैं, और आप चाहें तो इनके वन शॉट भी कर सकते हैं एक एक टॉपिक वाइज डाल के। और ऐसे ही जैसे कि डेटा सफिशिएंसी मैंने बताया, और इसी तरीके से आप पज़ल और सीटिंग अरेंजमेंट भी मिल जाएगी। देखो मैं बता रही हूँ सब कुछ,
लास्ट 5 ईयर्स की पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। ये तो IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का है, आप मेंस का देख सकते हैं यहाँ। ये देखो SBI क्लर्क मेंस का है लास्ट 5 ईयर्स की। तो यहाँ से आप, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, आपने कुछ भी नहीं पता है आपको मेंस के बारे में, तो भी आप इधर से कर सकते हैं, और अगर आपने कर रखा है तो भी आप यहाँ से कर लो तो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यही वो सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो आते हैं, और इनसे ही अपन को समझ में आ जाएगा कि मतलब कैसे क्या करना है और किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा आप मिक्स्ड क्वेश्चंस की सीरीज़ भी हैं इनकी, एक सेकंड में बताती हूँ। हियर यू कैन सी, ये आप ऐसा IBPS क्लर्क मेंस प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, या ये इनके चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो ये यहाँ पर ये 42 वीडियोज़ वाली प्लेलिस्ट है, इसको ओपन करना है, और पूरी 42 वीडियोज़ नहीं देखनी है, इसमें से मैंने आपको बता दिया कि लास्ट 5 ईयर्स का कैसा क्या है। और इसके अलावा ये देखो, ये यहाँ पर दिए हुए हैं टॉपिक वाइज, इसको ओपन करते हैं, ये देख सकते हैं आप, एक एक इसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें मेंस लेवल पजल, क्रिटिकल रीजनिंग और मिसलेनियस दिया हुआ है। और ये देखो, इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन है, कोडेड डायरेक्शन है, डेटा सफिशिएंसी, रिवर्सल लॉग्स है, मेंस लेवल पजल्स हैं। देन इसमें डेटा सफिशिएंसी, कोडेड इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट है। देन इसमें डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, मेंस लेवल पजल है। देन ऐसे सब कुछ अलग अलग इसमें दिए हुए हैं। ये मतलब यहाँ से आपको शुरू करना है, ये 14 से लेकर 14 से लेकर आपको यहाँ तक करनी है 27 नंबर की वीडियो, यहाँ तक कि आपको ये 10-12 जो भी 10 अराउंड होंगी, 12 वीडियोज़ हैं, तो ये आपको करनी है। एक दिन में 2-2 करके भी निपटा सकते हैं इसको, तो इससे आपका एकदम ही परफेक्ट हो जाएगा कि इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अब इसके बाद हम डायरेक्ट लगाएंगे मॉक टेस्ट लगाएंगे, सेक्शनल्स लगाएंगे, फुल मेंस के मॉक लगाएंगे। अगर आप इतना जो मैंने बताया है ना, ये इसमें इतना ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा, 2-2 घंटे की वीडियो, 1-1 घंटे की वीडियोस हैं, इनको आप सॉल्व करोगे, साथ साथ में सॉल्व हो जाती हैं। 2x पे वीडियोस देखोगे, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, तो आपको हार्डली 1 वीक में या 10 डेज़ में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो आराम से। और मैं तो कह रही हूँ कि अगर आप वो वाली 5 ईयर्स ना भी करें, तो डायरेक्ट आप ये वाली वीडियो से मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी जैसे कि SBI क्लर्क मेंस में तो 15 डेज़ का ही टाइम है, तो उसके लिए आपको करना है तो आप डायरेक्ट ये वाली वीडियोस कर लीजिए। और सेक्शनल्स तो लगाने ही लगाने हैं, ये वीडियोस करनी है आपने सुबह, तो शाम को आपको एक सेक्शनल डेली लगाते जाओ रीजनिंग का, क्योंकि इसमें हमको स्पीड की भी ज़रूरत है, क्लर्क का एग्ज़ाम है, स्पीड बहुत मैटर करती है। तो आपको कौन सा क्वेश्चन पिक करना है, कौन सा नहीं है, वो आपको उसी से पता चलेगा। तो मैं बताती हूँ कि मेरे मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि मैंने SBI क्लर्क मेंस का दिया हुआ है, सो और बाकी IBPS क्लर्क की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर सिर्फ, तो उसके लिए फिर आप 5 ईयर्स वाले भी कर लो, फिर वो वाले करो। तो इसमें सीधा मैं रीजनिंग सेक्शन बताती हूँ आपको कि मैंने कैसे क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करती हूँ। देखो, जब ये ऐसे कोई सबसे पहले क्वेश्चन खुला, ये तो खैर SBI क्लर्क का है, IBPS क्लर्क में तो 2 मार्क 1 मार्क के सेक्शंस अलग अलग है, वो मैंने दिया नहीं है अभी, तो वो मैं बता नहीं पा रही हूँ अभी, SBI का ही बता रही हूँ मैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चंस ओपन हुए, डायरेक्ट हमने पज़ल कोई भी अटेम्प्ट नहीं करनी है, उसको स्किप स्किप करके मार्क फॉर रिव्यू कर दो, ये मार्क फॉर रिव्यू कर दो, ये वाले क्वेश्चन ये बन जाता है मुझसे। लेकिन मैंने सोचा कि इसमें टाइम लगेगा, आपको सबसे पहले ढूंढने हैं वन लाइनर्स, जो भी, जैसे कि ये वाला है, ये दिख रहा है कि बनाया जा सकता है, इसमें टॉलर देन और इनका डायरेक्शन भी बनाना था, और ये वाला ये पज़ल भी सॉल्व करनी थी। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, जो बन जाएगा, जो आपको लगता है कि नहीं है इसमें हम इसको करेंगे तो ये बन ही जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करने हैं। देन ये वाले क्वेश्चन हो गए, जैसे कि कोडेड कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये आप साथ के साथ करते चलो, कोडेड ब्लड रिलेशन हो गया। देन ये जहाँ जहाँ पर भी डेटा सफिशिएंसी की तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना, ये तो आती ही आती है, 2 मार्क में भी आती है, 1 मार्क में भी आती है। 3 स्टेटमेंट वाले मोस्टली 2 मार्क में आ जाते हैं, और 2 स्टेटमेंट वाले 1 मार्क में आ जाते हैं। मेरा देखो 28.2 स्कोर है, अगर इतना अपन स्कोर कर लेते हैं रीजनिंग से ही, 32 35 तक भी क्लर्क में करना बहुत आसान होता है, किया जा सकता है। तो आप लोग प्लीज़ इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, रीजनिंग बहुत अच्छा एड्स दे देता है, और हम सबका फेवरेट होता है रीजनिंग, तो इसको करो ही। ज़्यादा टाइम आपको GA को देने से बेहतर है कि आप इसको दो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, सच में हो जाएगा। मैंने इसको बहुत अच्छा कर लिया है, क्योंकि और आप देखते हैं मेरा स्कोर इसमें काफ़ी अच्छा आने भी लगा है और आ जाता है। सो ये जैसे कि डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन करने हैं आपने,
देन ये क्वेश्चन ये ईज़ी होते हैं, ये आप अभी आपके समझ में नहीं आएगा अगर आपने ये नहीं किया है तो। ये कोडिंग डिकोडिंग टाइप का ही रहता है ये क्वेश्चन। जैसे जैसे आप मॉक लगाएंगे तो आपके समझ में आएगा। जिस तरीके के क्वेश्चन आपके फेमिलियर हो आप उस टाइप के अटेम्प्ट करते जाओ, और जिसमें जैसे कि पजल वगैरह आ जाती हैं उसको स्किप करो। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं इसमें बहुत टाइम जाएगा तो उसको स्किप करो। जैसे कि कोडेड से लॉग्स है, ये तो बन ही जाता है, इसको साथ के साथ अटेम्प्ट करते चलो। स्पीड लानी पड़ेगी मगर, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन डुएबल रहते हैं, और अगर आपकी स्पीड नहीं है तो फिर गए काम से। देन फिर ये एक पज़ल है। ऐसे पज़ल्स अगर आपको लगती है कि बनने लायक है तो भी तुरंत नहीं करनी है, उसको लास्ट में ही अटेम्प्ट करना है। एंड देन क्रिटिकल रीजनिंग के, जैसे कि अभी इसमें क्रिटिकल रीजनिंग का बड़े बड़े से क्वेश्चंस भी होते हैं तो वो वाले को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे छोटे छोटे वन लाइनर टाइप के रहते हैं तो इनको आप साथ के साथ अटेम्प्ट कर लो। क्रिटिकल रीजनिंग करनी करनी पड़ेगी लेकिन, क्योंकि वो आती ही आती है। आप इसमें देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चंस इसमें 184 से लेकर 190 तक की क्रिटिकल रीजनिंग ही है, और मेरे इसमें मैंने अटेम्प्ट किए हैं, सिर्फ एक ही रॉन्ग हुआ है। एंड तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। इसको एनालिसिस भी करने, फिर इसका जब आप मॉक को कर देंगे, सेक्शनल लगाएं चाहे फुल मॉक लगाएं, देन इसके बाद इसको सबमिट करेंगे जब मॉक को, तो फिर इसके बाद आपको एक एक क्वेश्चन जो जो छोड़ा है, जो जो रॉन्ग हुआ है, सबसे पहले आपने देखना है कि रॉन्ग क्वेश्चन जो जो हुए हैं वो क्यों रॉन्ग हुए हैं, मतलब कि हम जिनसे जो हमसे बनते हैं, हमने जो ने अटैम्प्ट किया है वो तो रॉन्ग नहीं होने चाहिए, तो वो क्यों हुए हैं वो चेक करना है। फिर इसके बाद जो हमसे बन सकता था, जिसमें हमने टाइम वेस्ट किया है, जैसे हमने मार्क फॉर रिव्यू भी किया था मगर हम उसे क्वेश्चन नहीं कर पाए, क्यों नहीं बना, मतलब कि हमसे बनता था तभी हमने उसे मार्क फॉर रिव्यू किया है, और हमने मॉक में नहीं अटेम्प्ट हुआ वो, मतलब या तो टाइम की कमी से नहीं हुआ, या तो फिर हमने किया लेकिन वो बना नहीं, तो उन क्वेश्चंस को देखना है। और फिर इसके बाद आपको वो क्वेश्चंस देखना है जो आपसे आते हैं मगर थोड़े से इसमें थोड़े हाई लेवल के आ गए थे तो वो आपने स्किप कर दिए हैं, तो क्यों स्किप करें हैं तो उनको सॉल्व करना है। तो ऐसे करके आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि रीजनिंग को कैसे क्या करना है। मैंने एनालिसिस का तरीका भी बता दिया है, और कहाँ से पढ़ना है, सोर्स भी बता दिया है, कितना पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ बता दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बैंकिंग राही। और अगर इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। और अब मैं इसके अलावा क्वांट्स की स्ट्रैटेजी भी शेयर कर रही हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।